सबको मेरा नमस्कार है। हम लोग रेशियो का पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग को वीडियो नंबर 2 को स्टार्ट करना था। रेशियो का पार्ट 1 में आपको हम सारा बेसिक बात बताए थे। आज हम लोग सारा क्वेश्चन लेंगे, मस्त क्वेश्चन लेंगे और हम लोग करने का प्रयास करेंगे। और लास्ट में मेरा प्रयास कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं रेशियो का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 1 कहा है आप लोगों को ए रेशियो बी। आप लोगों को क्वेश्चन में कहा है ए रेशियो बी बराबर 7:9 और बी रेशियो सी का वैल्यू दिया है 15:7 और आप लोग से पूछा है ए रेशियो सी क्या होगा। ऐसा आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसा आपको स्क्रीन में आप दिख रहे हैं। आप लोग हमको बोलिए कि जब कभी आपसे ए और सी पूछा है तो सर ए है सर फर्स्ट वाला और सी है सर लास्ट वाला। तो जब कभी आपसे क्वेश्चन में फर्स्ट और लास्ट पूछे, क्या पूछे, फर्स्ट और लास्ट, तो आप दोनों फर्स्ट का गुना कर दीजिएगा, वो ए का वैल्यू हो जाएगा, और दोनों लास्ट का गुना कर दीजिएगा, वो सी का वैल्यू हो जाएगा। तो दोनों फर्स्ट का गुना कीजिए तो बोलिए 7 × में 15, ये हो गया किसका वैल्यू, ए का, और 9 × 7 ये हो जाएगा किसका वैल्यू, लास्ट का। लास्ट का मतलब कहने का मतलब किसका, सी का। ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया लास्ट। तो बताइए इस 7 से 7 कट गया तो यहाँ बचा कितना, 15 और 9। तो बताइए 15 और 9 क्या रेशियो है। तो आप लोग बोलिएगा सर कि 15 और 9 रेशियो नहीं है, उसको काट के हम लोग अभी और छोटा करेंगे। तो करिए, तो जैसे इसको काटिएगा बोलिए 3 का टेबल में 5 बार में और 3 का टेबल में 3 बार में। तो इसका आंसर हो जाएगा 5:3, आंसर नंबर ए, जैसा आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए में। अगर आपको छोटा छोटा दिख रहा है तो कोई बात नहीं, हम आपको बड़ा लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 और हम आपको कराने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है ए रेशियो बी। हम आपको लिखते नहीं, आप लोग क्वेश्चन से देख लीजिए और हम आपको डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं, क्योंकि लिखने में टाइम चला जाएगा और आप लोग का भी टाइम वेस्ट होगा। और वहाँ डायरेक्ट आप लोग क्वेश्चन देखिए। कहा है आप लोगों को ए रेशियो बी का वैल्यू 3:4। तो बताइए आपसे डायरेक्ट पूछा है फर्स्ट वाला और लास्ट वाला। फर्स्ट वाला का मतलब ए का पूछा है और डी का पूछा है, देखिए ना। और क्वेश्चन में आप लोग को लिखा है फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, ए और डी। तो आप कीजिए कि जितना फर्स्ट है सबको गुना करके ए का वैल्यू दे दीजिए और जितना सेकेंड में लिखा हुआ वो डी का वैल्यू होगा। तो बोलिए फर्स्ट में कितना है, पहला वाला में 3 है, दूसरा वाला में 5 है और तीसरा वाला में 8 है। तो जितना फर्स्ट वाला है सब ए का वैल्यू होगा और जितना लास्ट वाला होगा वो डी मतलब लास्ट का वैल्यू होगा। तो बोलिए इधर है कितना, 4, इधर सेकंड में कितना है 7 और इधर सेकंड में 9 है। तो ये हो गया फर्स्ट का वैल्यू और ये हो गया लास्ट का वैल्यू। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देता है और आप लोग अपना टाइम बस बर्बाद ना कीजिएगा और इसी तरह बनाइएगा। देखिए, तो आप हमको बताइए ये कटेगा 4 का टेबल में 2 बार में और बताइए 3 का टेबल में कटेगा 3 बार में और कोई कटेगा नहीं। तो इसीलिए इसका आंसर होगा 10:12, नहीं 10:7 3 = 21। तो इसका आंसर हो जाएगा 10:21। इसीलिए आंसर होगा इसका D4, कुत्ता मतलब डी नंबर। और हम आपको अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं और आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को बोला है कि ए बी सी का प्लस कर करके पूछा है। तो आप लोगों को सारा का वैल्यू निकालना होगा। जैसा आपको क्वेश्चन में बोला ए रेशियो बी बराबर 2:3 ऐसा दिया है ना, और बी रेशियो सी इसका वैल्यू आप लोग को दिया है 3:7 और आप लोग से पूछा है ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए, यही तो आपसे पूछा है ना। तो आप लोग क्या कीजिए, यहाँ से ए बी सी तीनों का वैल्यू निकालिए। तो तीनों का वैल्यू आप कैसे निकालिएगा, तो हम आपको अभी तक उस सब निकालने नहीं सिखाए हैं, आइए हम आपको सिखाते हैं। तो जब कभी ए बी सी सबका वैल्यू निकालना हो तो आप लोग ए बी सी तीनों लिखिए। बताइए ए का वैल्यू कितना, तो 2 यहाँ लिख दीजिए। बोलिए बी का वैल्यू कितना, 3 लिख दीजिए। बताइए यहाँ बी का वैल्यू कितना, 3, तो यहाँ लिख दीजिए। और सी का वैल्यू कितना, 7, यहाँ लिख दीजिए। आप लोग को एक बात हम बताते हैं, इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर b का वैल्यू यहाँ भी 3 है और b का वैल्यू यहाँ भी 3 है, अगर दोनों जगह b का वैल्यू सेम होगा तो हम लोग किसी को कोई चेंज नहीं करेंगे। जो जैसा रहेगा वैसा ही उसका वैल्यू होगा। अगर a के सामने अगर यदि 2 है तो a का वैल्यू 2 होगा, b का वैल्यू 3 है तो 3 ही होगा, क्योंकि ये दोनों b का वैल्यू यहाँ भी 3 और b का वैल्यू यहाँ भी 3, जैसा आपको क्वेश्चन में दिख रहा है।
तो बताइए, तो ए का वैल्यू डायरेक्ट बोलिए कितना, तो ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू कितना 7। हम तीनों का वैल्यू यहाँ पे निकाल लिए और तीनों का वैल्यू यहाँ रख दिए। आप हमको बताइए, दोनों को जोड़ने बोला तो 2 3 5, तो इसका मतलब यहाँ वैल्यू 5। बी और सी 7 और 3 10, तो यहाँ 10। यहाँ सी और ए बोला तो सी और ए का वैल्यू बोलिए 7 और 2 9, तो यहाँ 9। तो इसका आंसर हो जाएगा 5:10:9, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। इसका आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। आप लोग को थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा होगा, या तो वीडियो क्वालिटी थोड़ा कम होगा, तो थोड़ा ज़्यादा 360 या फिर आगे करके देखिएगा। अभी थोड़ा प्रॉब्लम है, इसी के कारण इस तरह बनाना पड़ रहा है। कुछ दिन के बाद हम प्रयास करेंगे कि आप लोग को अच्छा मतलब लाइट दे पाएँ। आइए अगला वीडियो हम लोग अगला मतलब क्वेश्चन पे चलते हैं और आपको समझाते हैं। अभी स्टार्टिंग है ना, तो थोड़ा सा गड़बड़ा आ रहे होंगे, कुछ दिन के बाद सब ठीक हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 कहा है, बी और ए आप लोग को अभी तक जितना भी रेशियो था, इस बार के क्वेश्चन जो 5 नंबर का क्वेश्चन है उसमें आप देखिए यहाँ बोला है बी और ए अभी तक का जितना भी क्वेश्चन होता था उसमें ए को पहले रखता था और बी को बाद में रखता था, लेकिन इस बार के क्वेश्चन में बी को पहले रखा है, ए को बाद में रखा है। तो इसमें परेशान होने का कोई बात नहीं है। बताइए, इन दोनों का वैल्यू आप लोग को दिया है 2:3 और C/B का वैल्यू दिया है आपको 5:7। और आप लोग से वैल्यू पूछा A + B और यहाँ पे आपको रेशियो पूछा है B + C, यही तो पूछा ना। लेकिन सर यहाँ कुछ गड़बड़ कर दिया है। गड़बड़ यही किया है कि पहले ए को ना लिख के पहले बी को लिखा है, और जहाँ बी को लिखना था वहाँ ए को लिखा है। तो एग्जाम में भी ऐसा आपको क्वेश्चन आएगा, तो उसमें से डरना नहीं है। आप लोग को पहले जिसको लिखना रहेगा उसको पहले कर लीजिएगा। जैसे अभी हमको पहले ज़रूरत है ए का, इसीलिए हम पहले ए को लिखेंगे। तो बताइए, यहाँ फर्स्ट में हमको ए लिखना है, तो ए और बी आप क्या कीजिए, पहले लिख लीजिए। तो बोलिए यहाँ 3 और 2 लिख लीजिएगा। और यहाँ फिर पहले यहाँ बी खत्म हुआ है, तो यहाँ बी से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे भी बी और सी को घुमा लीजिए। तो बोलिए 7 और 5। अब आप हमको बताइए, यहाँ बी का वैल्यू 2 है सर, और यहाँ बी का वैल्यू 7 है। तो बताइए, दोनों जगह बी का वैल्यू अलग अलग है सर, इसी के कारण हम इसको जैसा का तैसा लिख नहीं सकते हैं। जैसे हम पिछला क्वेश्चन में किए थे वैसा इस बार कर नहीं सकते हैं। इसी के कारण हमको ये दोनों को पहले सेम करना पड़ेगा। किसको किसको? तो आपको सेम करना पड़ेगा 2 को, और यहाँ सेम करना पड़ेगा 7 को। तो आप लोगों को हम पिछला वीडियो में बताए थे कि जब कभी अलग अलग रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये 7 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे और ये 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे। और जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा। देखिए हम करके आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए 7 3 जा 21, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 21, 7 2 जा 14, तो बी का वैल्यू हो जाएगा 14। बताइए 7 2 जा 14, तो बी का वैल्यू 14, और 5 2 जा 10, तो सी का वैल्यू 10। जैसा कि आपको दिख रहा है वहाँ पे भी बी का वैल्यू 14 आया और वहाँ पे भी बी का वैल्यू 14 आया। देखिए ना, यहाँ पे भी बी का वैल्यू 14 और यहाँ पे भी बी का वैल्यू 14, मतलब दोनों जगह ना सर, दोनों जगह बी का वैल्यू सेम है। तो अब कोई टेंशन नहीं है, जो हमसे पूछा है हम डायरेक्ट उसको लिखेंगे। तो यहाँ बोला a + b, तो बोलिए दोनों को जब जोड़िएगा तो 4 और 1 5 और 2 और 1 3, मतलब यहाँ सर ए बी का वैल्यू 35 आया, और यहाँ बी सी को जोड़ना है तो 14 और 10 हो जाएगा कितना, 24। तो आप लोग देखिए, अगर ऑप्शन में 35 24 दिख रहा है तो मारिए, और नहीं दिख रहा है तो उसको काट के छोटा कीजिए। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है 35 और कितना, 24, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 35 और 24, ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं और आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग हमको बताइएगा, अगले बार से थोड़ा और हम ज़्यादा प्रयास करेंगे आपको समझाने का। क्वेश्चन नंबर कितना, 5 कह रहा है 5 नंबर में A/B छोटा छोटा दिया है, A/B 7/9 और B/C इसका वैल्यू दिया है 15/7, और आप लोग से पूछा है कि A/B/C क्या होगा, सब का वैल्यू पूछा है। तो आप हमको बोलिए फिर से कि यहाँ B का वैल्यू सर 9 है और यहाँ B का वैल्यू 15 है। सर दोनों जगह ना
बी का वैल्यू अलग अलग है। अगर दोनों जगह बी का वैल्यू अलग अलग रहेगा सर, तो आप अभी हमको सिखाएं कि इसका गुना उसमें कर दीजिएगा और उसका गुना इसमें कर दीजिएगा। तो आप हमको बताइए, यहाँ 15 है तो 15 का गुना यहाँ कर दीजिए, और यहाँ सर 9 है तो 9 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए। जैसा सर आप हमको बताएं कि 15 × 7 हो जाएगा किसका वैल्यू, ए का, तो आप हमको बताइए ए का वैल्यू हो जाएगा 15 × 7, बी का वैल्यू हो जाएगा 15 × 9, यहाँ भी देखिए बी का वैल्यू हो जाएगा 15 × 9, जैसा यहाँ हुआ वैसा यहाँ भी है, और सी का वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा 7 × 9। गुना मत कीजिएगा, गुना कीजिएगा तो आपका टेबल अगर याद होगा तो ठीक है, और नहीं टेबल याद होगा तो लेंदी हो जाएगा। इससे बढ़िया क्या कीजिएगा, जैसा का तैसा लिख दीजिएगा, और आप देखिएगा किसी का टेबल से वो कट जाएगा। जैसे ये देखिए कटेगा किसका टेबल में, 3 का टेबल में, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। देखिए आपको ये तो कट नहीं रहा है, तो बोलिए आप डायरेक्ट गुना कीजिए। ए का वैल्यू 35, बी का वैल्यू 15 45, और यहाँ हो जाएगा कितना 21। तो इसका आंसर हो जाएगा 35 45 21। जैसा आंसर कितना नंबर, ए फॉर एप्पल, 5 का आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। आइए क्वेश्चन नंबर और आगे लेते हैं और आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 बोला है ए रेशियो बी, मतलब ये थोड़ा लंबा दिया है। ए रेशियो बी का वैल्यू दिया आपको 3:4, और बी और सी का वैल्यू दिया आपको 5:7, और आपको बोला है सी रेशियो डी का वैल्यू दिया है 8:9, और आपसे बोला है ए बी सी डी बताइए, ए बी सी डी चारों बताइए। तो कोई दिक्कत नहीं है, इस बार 4 को पूछा है तो इस तरह करके लिख लीजिए ए बी सी और क्या डी। हमको चारों बोला इसीलिए हम चारों लिख लिए। अगर 2 को बोलता तो हम 2 को लिखते हैं, अगर 3 को बोलता तो हम 3 को लिखते हैं, उससे हमको कोई भी लेना देना नहीं है। आइए हम दिखाते हैं आपको इसको कैसे बनाएंगे। बोलिए ए का वैल्यू 3, यहाँ लिख दीजिए 3। बोलिए बी का वैल्यू 4, तो यहाँ लिख दीजिए 4। यहाँ बी का वैल्यू 5, तो बताइए यहाँ बी खत्म किस पे हुआ था, 4 पे, और यहाँ बी स्टार्ट हुआ है 5 पे। जैसा कि आपको पहला वीडियो में हम बताए थे कि जहाँ पे ख़त्म होता है वहीं से शुरू होता है। तो बोलिए ख़त्म हुआ 4 पे और स्टार्ट हुआ किससे, 5 से, तो यहाँ 5 लिखिए। जहाँ पे ख़त्म उसी के नीचे लिखिएगा। तो बी का वैल्यू 5 और सी का वैल्यू 7 लिख दी। फिर बताइए सी पे ख़त्म हुआ, सी से स्टार्ट हुआ, सी का वैल्यू 8, यहाँ सी का वैल्यू 8, और यहाँ डी का वैल्यू 9, यहाँ लिख दीजिए 9। तो आप लोग हमको बोलिएगा कि सर ये सब खाली है, उसको क्या करें, कैसे इसको लिखें तब जाके ये वाला होगा। तो आइए हम दिखाते हैं आपको कैसे करना है। आप लोग बताइए ये दोनों जगह जो खाली है ना, इसके आगे जाइए, कुछ है क्या। तो आप लोग बोलिएगा सर इसके आगे कुछ नहीं है। तो पीछे बोलिए क्या है, तो बोलिएगा पीछे 4 है सर, तो यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4 भर दीजिए। और आगे दिखाते हैं। बोलिए इस जगह खाली है तो इसके आगे जाइएगा तो कुछ नहीं, पीछे जाइएगा तो 7, यहाँ 7 भर दीजिए। यहाँ खाली, इसके आगे जाइएगा तो कुछ नहीं, पीछे आइए, पीछे 5 है, यहाँ 5। उसी प्रकार ये दोनों जगह खाली है, आगे जाइएगा तो कुछ नहीं, पीछे जाइएगा तो 8, यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8 हो गया। जो करना था वो हम कर दिए। अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए। काटिएगा कैसे, गुना करके मत काटिएगा। देखिए हम दिखाते हैं। जैसे काटिएगा 4 4 4 4 2 जा 8, ऐसे कीजिएगा। एक घर में एक ही बार काटिएगा और जो कटेगा उसको काट दीजिएगा। तो आप लोग बोलिएगा सर कि कहीं पे 4 से कटेगा तो भी काट देंगे और कहीं 8 से कटेगा तो क्या दोनों काट देंगे, तो नहीं, ऐसे करना नहीं है। जैसे देखिए 4 का टेबल में कटा, ये भी 4 का टेबल, ये भी 4 का टेबल, इस घर में सब 4 का टेबल में अगर कटता तो हम किसी एगो को काटते हैं। यहाँ कट रहा था 4 का टेबल में, इसीलिए काट दिए। अब बताइए यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, क्या यहाँ 7 है, नहीं है, इसीलिए हम वहाँ पे काटेंगे नहीं। बताइए यहाँ 8 8 है, क्या इन लोग दोनों घर में कोई क्या 8 वाला है, तो आप लोग बोलिएगा नहीं है, इसीलिए हम काटेंगे नहीं। अब देखिए कोई किसी से कट नहीं रहा है, इसी के लिए हम लोग इसको गुना कर देंगे। तो गुना कीजिए, 9 7 जा 63, 8 7 जा 8 7 56, बोलिए 8 5 40 और 5 3 15 दूनी 30। तो इसका आंसर होगा 30 40 56 63। आंसर बी फॉर बॉल होगा।
क्या होगा, बी फॉर बॉल, जैसा कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है 30, 40, 56, 63। सही है ना। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसी वीडियो को एक बार अगेन आप देखिएगा, एकदम समझ में आएगा, एकदम आएगा। एक ही चीज़ को एक दो बार, कोई भी चीज़ दुनिया में कोई भी चीज़ हो उस पर कंटिन्यू आप प्रयास कीजिए, वो आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं और आपको हम समझाने का क्वेश्चन नंबर 7 प्रयास करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बढ़िया से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है हम आपको दिखाते हैं। जैसा कि आपका स्क्रीन पे दिख रहा है, ए रेशियो बी का वैल्यू दिया है 2/9 और यहाँ दिया है 1/3, ऐसा दिया है। और बी और सी का वैल्यू दिया आपको 2/7 रेशियो 5/14। बताइए, ख़त्म हुआ है सी पे और स्टार्ट करना चाहिए था सी से, लेकिन स्टार्ट कर दिया है यहाँ किससे, डी से। तो हम उसको उल्टा कर लें। देखिए ना, आप लोग क्वेश्चन में दिख रहा होगा, ख़त्म हो रहा है सी पे, लेकिन जब लास्ट वाला स्टार्ट कर रहा है तो किससे स्टार्ट कर दे रहा है, डी से। तो हम उसको क्या करते हैं, सी से स्टार्ट। आप लोग को देखने में लग रहा होगा कि सर ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन कैमरे में लगता है उल्टा लग गया। कोई दिक्कत नहीं है, उस सबसे देखिए कहा है तो सी और डी का बोला है, तो इसी को ना ऐसा कर देते हैं ना, सेम हो जाएगा। सी और डी का वैल्यू आपको दिया है 355 और यहाँ दिया होगा 7/10। ठीक है। आप हमको बताइए कि आपसे बोला ए बी सी डी का वैल्यू बताइए, यही तो पूछा है ना। ए बी सी डी यहाँ लिख देते हैं, ए बी सी डी का वैल्यू आपसे क्या किया है, पूछा है। तो आप लोग क्या कीजिए, सबको पहले लिखिए, सबको लिखिएगा तो बताइए ए बी सी डी लिख दी। बड़ा ऊपर नीचे हो गया ना जी। अच्छा, कुछ दिन प्रयास कीजिए ना, कुछ दिन जैसे कुछ पैसा वैसा आने लगेगा यूट्यूब से तो बढ़िया कर देंगे। चलिए आइए। कह रहा कि ए और बी का वैल्यू आपको बोला है कि 7 और 9, यहाँ 1 और 3 दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो बोलिए ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो आएगा 9, यहाँ पे भी 9 और यहाँ पे भी 9। बताइए इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो आएगा 14, तो यहाँ भी इंटू हो जाएगा 14 का और यहाँ भी हो जाएगा इंटू कितना का, 14 का। आप हमको बताइए कि यहाँ 5 और यहाँ 10, तो यहाँ इंटू कर दीजिएगा 10 का और यहाँ इंटू कर दीजिएगा 10 का। तो आप लोग बोलिएगा कि सर अपना मने से कुछ आप गुना कर रहे हैं, कुछ कर दे रहे हैं, तो कुछ नहीं कर रहे हैं। बताइए यहाँ पे 9 है और यहाँ 3 है, इन दोनों में एलसीएम कौन है वो, तो 9 और 3 का एलसीएम 9 होगा, इसीलिए हम लोग यहाँ 9 का मल्टीप्लाई किए। 7 और 14 का एलसीएम क्या होगा, 14 होगा, इसीलिए यहाँ 14 गुना किए। 5 और 10 का एलसीएम क्या होगा, 10 होगा, इसी के कारण यहाँ 10 गुना किए। समझे। देखिए हमको गुना करने से क्या फ़ायदा हुआ, ई 9 से 9 कट गया और ये 3 का टेबल में 3 बार में कट गया। ये 7 का टेबल में 14 2 बार में कट गया, ये 14 से 14 कट गया। 5 का टेबल में 2 बार में कट गया, ये 10 से 10 कट गया। अब जो है जैसा वैसा लिख दीजिए। तो आप लोग एक लाइन और लिख लीजिए, यहाँ ए और बी का वैल्यू बचा है सर 2 और यहाँ बचा 3 1 जा 3, तो ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू 3। यहाँ देखिए क्या क्या बचा, तो बी का वैल्यू बचेगा सर 2 2 जा 4 और यहाँ बचा सर सी का वैल्यू 5। और वहाँ देखिए सी और डी का वैल्यू बचा 3 2 जा 6 और यहाँ पे 7। जैसा है सब जैसा का तैसा हम लिख दिए। अब आइए चारों लिख दीजिए, ए बी सी डी। ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 3, फिर बी का वैल्यू 4, सी का वैल्यू 5, सी का वैल्यू 6 और डी का वैल्यू 7, जैसा हम आपको पिछला वाला क्वेश्चन में सिखाए थे। देखिए अब आप लिखिए, यहाँ पे भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ पे 5, यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 4। देखिए कोई कट रहा है तो आप लोग बोलिएगा 3 3 3 3 2 जा 6। यहाँ 5 5 है, इधर 5 नहीं है। यहाँ 2 2 का कट रहा है लेकिन इसमें 2 नहीं है तो नहीं कटेगा। गुना कर दीजिए, 7 5 जा 35, 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो इसका मतलब 16 24 30 और 35, इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन में माना जाएगा, तो इसमें समझने के लिए हम आपको एक बार फिर से अगेन समझाते हैं।
आपको समझ में थोड़ा ज़्यादा आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला ए और बी का रेशियो दिया था 2/9 और 1/3। हम दोनों का एलसीएम लिए, 9 और 3 का एलसीएम लिए, 9 आया। क्योंकि दोनों जगह फ्रैक्शन में दिया था, इसी के कारण ये दोनों को हटाने के लिए हम लोग इसका एलसीएम लिए। दोनों का एलसीएम लिए, 9 आया, तो 9 का मल्टीप्लाई यहाँ भी और 9 का मल्टीप्लाई यहाँ भी। बी और सी का दिया था 2/7 और 5/14। दोनों का एलसीएम लिए नीचे में, तो 14 आया, यहाँ भी 14, यहाँ भी 14। ये क्यों एलसीएम लिए? उसका नीचे का हटाने के लिए। यहाँ आइए, सी और डी उल्टा करके दिया था, इसको हम सीधा करके लिख लिए और दोनों का हम क्या लिए? एलसीएम। एलसीएम 10 आया, तो यहाँ भी 10 का मल्टीप्लाई और यहाँ भी 10 का मल्टीप्लाई, दोनों जगह किए और काटा काटी किए, तो ABCD का वैल्यू ऐसा निकल के आया। इन सब को हम सजाने के लिए आप लोग को पिछला क्वेश्चन में सिखाए थे, सजा दिए और गुना कर दिए, और ये कट रहा था तो काट दिए, और आपका आंसर ये वाला आ गया। अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आपको हम एक क्वेश्चन और लेते हैं और आपको हम समझाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कहा है 8 नंबर में। क्वेश्चन नंबर कहा है अगला कि 2/3 ऑफ ए परसेंट, 2/3 की जगह 2/3, जैसा कि आपको ऑप्शन में क्वेश्चन में दिख रहा होगा, हम इस बार लिखते नहीं हैं, चल लिख देते हैं। 2/3 ऑफ के जगह ऑफ ए बराबर 75%, ऑफ बी बराबर 0.6, ऑफ सी, आपसे ABC का वैल्यू पूछा है, यही दे के आपसे किसका वैल्यू पूछा है? ABC और C का। तो बताइए, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो बताइए जब इनटू होगा तो यहाँ होगा 2A/3। आप लोग को भी पता होगा 75% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/4 होता है, और ऑफ का मतलब इनटू होगा और B इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और B इसके साथ होगा, और यहाँ बताइए कि 6 पॉइंट हटेगा तो नीचे 10, और ये C जो है ऑफ के साथ गुना है, तो इसका मतलब C यहाँ है। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ पे? दिक्कत है भी तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको हम दिखाते हैं आगे, फिर से आपको समझा देंगे, एकदम समझ में आ जाएगा। देखिए आप लोग हमको बताइए कि अगर ये वाला, अच्छा यहाँ कॉन्सेप्ट सिखा देते, ज़्यादा समझ में आएगा। अगर कहीं लिखा हुआ है A/2 बराबर B/3 बराबर C/4, तो याद रखिएगा जो जिसके नीचे उसका वैल्यू होता है, तो A का वैल्यू 2 होगा, B का वैल्यू 3 होगा, C का वैल्यू 4 होगा, जब जो जिसके नीचे उसका मान। लेकिन कंडीशन है यहाँ पे सब जगह 1 1 1 होना चाहिए, इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। या तो 1 होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, या तो मल्टीप्लाई कुछ नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई 2 है, इसके साथ मल्टीप्लाई 3 है, और इसके साथ मल्टीप्लाई 6 है। तो बताइए इन लोग डिस्टर्ब कर रहा है, तो डिस्टर्ब कर रहा है इन लोग, तो इन लोग का एलसीएम लीजिए। इन लोग का एलसीएम हो जाएगा 6, ऊपर का एलसीएम लीजिएगा 6, ऊपर वाला डिस्टर्ब कर रहा है तो आप लोग नीचे मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ भी 6 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 6 का मल्टीप्लाई, और यहाँ भी 6 का मल्टीप्लाई। इस 6 से इस 6 खत्म हो जाएगा, ये 3 का टेबल में ये 2 बार में कट जाएगा, और ये 2 का टेबल में ये 3 बार में कट जाएगा। तो बताइए ए का वैल्यू कितना आया? 9, क्योंकि 3 3 जा 9, बी का वैल्यू आ गया 4 2 जा 8, और सी का वैल्यू आ गया 10। तो बताइए ए का वैल्यू 9, बी का वैल्यू 8 और सी का वैल्यू 10। इसका आंसर हो जाएगा D4 कुत्ता, आंसर हो जाएगा D4 डॉग या फिर कुत्ता, कोई दिक्कत नहीं। आइए फिर से आपको ये क्वेश्चन को हम समझाते हैं और आपको हम आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन में कहा है 2/3 ऑफ ए, ऑफ का मतलब गुना होता है, इसी के कारण हम यहाँ गुना कर दिए। यहाँ भी ऑफ लिखा हुआ है सर, इसीलिए इसमें गुना कर दीजिए, और यहाँ भी ऑफ है सर, इसीलिए इसको गुना कर दीजिए। बताइए a इसके साथ गुना होगा तो यहाँ हो गया 2a, अब बाई में हो गया 3। देखिए 2a/3 यहाँ लिख दी। यहाँ 75 को जब आप तोड़िएगा तो परसेंट हटेगा तो नीचे 100, 25 का टेबल में ऊपर 3 बार में, और 25 का टेबल में नीचे 4 बार में, मतलब 3/4। और ये सब चीज़ आप लोग को याद होना चाहिए कि 75% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/4 होता है। यहाँ 3/4 हम लिख दिए।
और बताइए b के इंटू है, यहाँ पे b इसके साथ इंटू है इसीलिए ऊपर चला गया, और यहाँ पे है 0.6 गुना 6 इसीलिए पॉइंट हटा तो नीचे 10 आया और 6c/10। अब यहाँ डिस्टर्ब करा हम लोगों को ऊपर वाला, क्योंकि आपको हम पढ़ाएं कि जो जिसके नीचे उसका मान होता है, और आपको डिस्टर्ब यहाँ किया कौन वाला, ऊपर वाला। तो हम लोग ऊपर वाला का एलसीएम लिए, ऊपर का एलसीएम लिए तो आया 6, 2, 3 और 6 का एलसीएम लिए तो 6 आया। यहाँ भी 6 का, यहाँ भी 6 का, यहाँ भी 6 का मल्टीप्लाई किए, ऊपर से इसको काट दिए 3 बार में, यहाँ काट दिए 2 बार में और यहाँ काट दिए 6 बार में। काटने के बाद यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 8 और यहाँ बचा 10। तो a का वैल्यू 9, b का वैल्यू 8 और c का वैल्यू 10। जो आपसे पूछा था यही आपका आंसर 9, 8 और 10। आज वीडियो को हम यहीं पे रखते हैं। आप लोगों को आज हम कुछ क्वेश्चन कराने का प्रयास किए, कैसा लगा मेरा प्रयास इस बात को ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसी का नेक्स्ट क्लास में, रेशियो का हम आगे और भी वीडियो डालेंगे और आपको हम कंप्लीट करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।